नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है। ये जो अपडेट है ये जेटेट से संबंधित है। हालांकि जेटेट को लेकर काफ़ी विद्यार्थीगण काफ़ी चिंतित थे काफ़ी लंबे समय से कि ये जेटेट का तो फॉर्म फिलअप कर दिया गया है, हालांकि इस पर कोई एडिटिंग का ऑप्शन नहीं दिया गया था। इसको लेकर भी काफ़ी चिंतित थे और सबसे बड़ी समस्या जो थी जेटेट को लेकर वो थी सिलेबस। और जो भी सिलेबस से संबंधित समस्या थी उसको चुनाव से पहले ही मतलब एक तरीके से देखा जाए तो उस समस्या का जो भी समाधान के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती थी वो विद्यार्थियों के द्वारा करी गई थी। और वो विद्यार्थी शिक्षा विभाग के पास भी गए थे, शिक्षा मंत्री के पास भी इसको लेकर चले गए थे और ये पूरी तरह से आश्वासन दिया गया था कि ये इसमें काम हो रहा है। हालांकि अभी तक सूत्रों से पता चल रहा है कि पूरी तरह से काम कंप्लीट भी हो गया है और सिलेबस जो है उसका संविधान जो संशोधन करने की जो बात रखी गई थी वो संशोधन भी हो गया है और बहुत जल्द इसका प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्रस्ताव तैयार है वैसे, और इसी को लेकर जो अपडेट है वो हमारे पास है कि झारखंड शिक्षक पात्रता जो परीक्षा जेटेट में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव अब कैबिनेट की स्वीकृति के बाद जो भी है इसको भेजा जाएगा। नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव के अनुरूप अब अभ्यर्थी को परीक्षा पास करने के लिए सभी विषयों में अलग अलग पास करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये जो डिफरेंट टाइप के जो अलग सेक्शनल कटअप दिया गया था इसमें जेटेट में सिलेबस में, तो ये सेक्शनल कटअप का जो प्रावधान है इसको शिथिल कर दिया गया है और अभी ये मैटर नहीं रहेगा। जैसे सीटेट में अगर हम लोग एग्जाम देते हैं तो सीटेट में ओवरऑल कटअप के साथ हम लोग पास होते हैं और जो भी होता है फेल होते हैं या जो भी मार्क्स लाना होता है उसको क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन इसमें जो जेटेट में जो नए नोटिफिकेशन के आधार पर जो डाला गया था इसमें अलग सेक्शनल कटअप को लेकर आपको पास करना था, जो कि बहुत समस्या वाली बात थी और ये एक तरह से मतलब विद्यार्थियों के साथ एक अच्छी बात नहीं थी बोर्ड के द्वारा कि वो किस तरह से उसके साथ बर्ताव कर रहे हैं कि अभी तक किसी पर भी इस तरह की चीज़ें नहीं हुई है। क्योंकि सेक्शनल कटअप अगर पात्रता परीक्षा में रखी जाएगी तो ऐसी कोई प्रावधान किसी भी जगह पर ऐसा नहीं है, ना सीटेट में है ना कोई अन्य राज्य के टेट में है। तो इसी को लेकर काफ़ी हो हल्ला चल रहा था। तो फिलहाल अभी वो उसका जो समाधान है वो होता दिख रहा है और बहुत जल्द इसका जो नोटिफिकेशन आएगा अलग से सिलेबस को लेकर वो एक नए सिलेबस के साथ आएगा और इसमें साथ ही साथ इसमें जो जेटेट में जो एडिटिंग का जो मैटर था ऑप्शन था वो भी खुल जाएगा। और जैसे ये कंप्लीट हो जाता है बहुत जल्दी आप एग्ज़ाम के लिए डेट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि ये जनवरी के एंड ऑफ द जनवरी तक में भी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाए, क्योंकि इसके बाद जो जेक है वो जेक बिजी हो जाएगा 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर बिजी हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो बोर्ड की एग्ज़ाम होने वाला है उसको भी उससे कंडक्ट कराना है। तो इसलिए हो सकता है कि चांसेस है कि उससे पहले ही इस जेटेट एग्ज़ाम को कंडक्ट वो करा दें, क्योंकि सरकार की तरफ से भी उनको ऊपर प्रेशर है, क्योंकि सरकार चाह रही है कि जल्द से जल्द नियुक्ति को कंप्लीट करा जाए। क्योंकि अभी जो 26,000 की जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो पूरी तरह से मतलब रिजर्व कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और ये कब इसकी डिसीजन आएगा ये कोई कह नहीं सकता। लेकिन हाँ, इतना उम्मीद तो जताई जा रही है कि ये दिसंबर एंड ऑफ द दिसंबर इसकी जो रिजर्व से संबंधित जो भी इसका निर्णय है वो हमारे सामने दिखने को मिलेगा। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आ जाने के बाद क्या सरकार इसकी बहाली कर पाएगी? ये भी नहीं कर पाएगी। कारण यह है कि ये हाईकोर्ट से भी एक अलग से इसको एक रोक लगा दी गई है रिजल्ट पर। क्यों रोक लगा दी गई है? तो वो पारा टीचर के लिए जो उनका कटअप था अलग से वो क्वालिफाइंग मार्क्स पर, तो उसको शिथिल कर दिया गया था सरकार के द्वारा। तो उसको लेकर भी विद्यार्थीगण कुछ विद्यार्थी गए थे वहाँ पर हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट में कुछ दिन पहले इसका केस का सुनवाई भी हुआ था। तो इसमें जज साहब ने क्या कर दिया कि इसको रिजर्व कर दिया गया और अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बाद हाईकोर्ट का भी इसकी जजमेंट देती है, क्या दोनों साथ देते हैं, कौन पहले कौन बाद में होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल सरकार बहुत जल्दबाजी में है, क्यों बहाली करेगी तो हो सकता है कि इसकी पूरी चांस और पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार करेगी क्या। उसके सामने एक विकल्प दिख रहा है, एक वो 24,000 की जो शिक्षक बहाली का जो बहाली करना है जो सृजित किया गया था। हालांकि 50,000 की वैकेंसी सृजित किया गया है सरकार के द्वारा, जिसमें 26,000 अभी विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में और 24,000 बचा हुआ है। तो हो सकता है कि जेटेट कंप्लीट कर लेने के बाद वो तुरंत वो 24,000 पर बहाली करने जा रही है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल जेटेट से संबंधित अभी तक के लिए यही अपडेट था और जैसे ही कुछ नया अपडेट आता है आपके सामने ज़रूर लेकर आएंगे। हमारे साथ बने रहिए और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।